इंडिया सिर्फ 1947 में पैदा हुआ एक देश नहीं है। ये एक जीती जागती सभ्यता है जो गंगा की तरह हजारों सालों से बह रही है। इसकी कहानी पुराने मंदिरों में एच्ड है, टाइमलेस चांट्स में गूंजती है और 1 बिलियन से ज्यादा लोगों की यादों में जिंदा है। साम्राज्य आए और चले गए, लेकिन इंडिया का कोर एसेंस बना रहा, जिसने बिना अपनी पहचान खोए चीजों को अडेप्ट और अब्जॉर्ब किया। सिंधु घाटी के अर्बन मार्वल्स और वेदों की फिलोसॉफिकल डेप्थ एक ऐसी लेगेसी दिखाते हैं जो आज भी हमारे वर्ल्ड व्यू को शेप करती है। वेस्ट की कॉन्क्वेस्ट्स और रप्चर्स की हिस्ट्री के उलट इंडिया की कहानी सिंथेसिस की है, कई धागों से बुनी हुई एक टैपेस्ट्री। हमलावरों को अब्जॉर्ब किया गया, नए आइडियाज पर डिबेट हुआ और उन्हें इंटीग्रेट किया गया, लेकिन सिविलाइजेशनल कोर अनब्रोकन रहा। ये समझने के लिए कि इंडिया क्यों शान से खड़ा है, आपको इसकी जड़ों की गहराई को समझना होगा। एक पुरानी सभ्यता जो एक मॉडर्न रिपब्लिक के तौर पर फिर से पैदा हुई और सदियों के एक्सपीरियंस से मजबूत हुई। ये सिविलाइजेशनल मेमोरी सदियों से फुसफुसाती है, हमें याद दिलाती है कि हम कौन हैं और हमने कौन सा सफर तय किया है। यूरोप की यूनिवर्सिटीज से बहुत पहले इंडिया ज्ञान का एक बीकन था जिसने साइंस और फिलॉसफी की नींव रखी। जीरो का कॉन्सेप्ट जो यहीं पैदा हुआ, उसने मैथमेटिक्स और डिजिटल एज के दरवाजे खोले। अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमी और आयुर्वेदा जैसी होलिस्टिक मेडिसिन सब इंडिया में फली फूली, अपने समय से सदियों आगे। योग और मेडिटेशन ने दुनिया को कॉन्शियसनेस का एक साइंस दिया, जिसने लाखों लोगों को इनर पीस की ओर गाइड किया। नालंदा जैसी महान यूनिवर्सिटीज ने इंक्वायरी और डिबेट की कल्चर को बढ़ावा दिया, जिससे इंडिया एक जगत गुरु, एक वर्ल्ड टीचर बन गया। ज्ञान देने की ये लेगेसी इंडियन साइकी में एक शांत गौरव और सेल्फ एश्योरेंस भरती है। इंडिया का वेस्ट के साथ सामना एक्सप्लॉयटेशन से भरा था, बराबरी से नहीं। इंडिया की दौलत से आकर्षित होकर यूरोपियन पावर्स ने यहाँ आकर कब्जा कर लिया, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को तोड़ दिया और डिविजन्स का फायदा उठाया। कॉलोनाइजेशन ने गहरे जख्म दिए, इकोनॉमिक डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन, अकाल और कल्चरल इंफीरियॉरिटी का एक नैरेटिव। ब्रिटिश सिर्फ जमीन ही नहीं, दिमागों को भी कॉलोनाइज करना चाहते थे, जिससे इंडियन ट्रेडिशंस में कॉन्फिडेंस कम हो गया। इस ट्रॉमा ने आज़ादी के बाद इंडिया की ऑटोनॉमी और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के प्रति शक को मजबूत किया। गुलामी की याद आज भी इंडिया को अपना रास्ता खुद तय करने पर जोर देने के लिए ड्राइव करती है। कॉलोनियल रूल में भी इंडिया की भावना कभी मरी नहीं, उसने अडेप्ट किया, रेजिस्ट किया और एंड्योर किया। आज़ादी की लड़ाई सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं थी, ये रेजिलियंस का एक सबूत थी। रिवोल्ट से लेकर इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल रिन्यूअल तक गांधी के सत्याग्रह ने मॉरल फोर्स को एक हथियार में बदल दिया, दुनिया को ट्रूथ और नॉन वायलेंस की शक्ति दिखाई। विवेकानंद और टैगोर जैसे नेताओं ने सिविलाइजेशनल कॉन्फिडेंस को फिर से जगाया, जिसने कल्चरल और पॉलिटिकल अवेकनिंग को बढ़ावा दिया। इंडिया 1947 में टूटा हुआ नहीं, बल्कि सैक्रिफाइस, यूनिटी और सेल्फ की एक फिर से मिली हुई भावना से मजबूत होकर उभरा। इंडिया की ताकत उन वैल्यूज में है जो सदियों से पनपे हैं, ट्रूथ, सेल्फ रिलायंस और यूनिटी। सत्य या ट्रूथ हमारे इंडिपेंडेंट रास्ते को गाइड करता है, हमें एक्सटर्नल प्रेशर्स के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने का साहस देता है। आत्मनिर्भरता या सेल्फ रिलायंस आज़ादी की लड़ाई में पैदा हुई थी और अब इंडिजिनस इनोवेशन और ऑटोनॉमी के लिए हमारी एम्बिशन को ड्राइव करती है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जो डिसइंटीग्रेशन की कॉलोनियल प्रेडिक्शंस को गलत साबित करती है। ये वैल्यूज मॉडर्न इंडिया का इनविजिबल बेडरॉक बनाते हैं, ग्लोबल चैलेंजेस के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं को शेप करते हैं।
जब वेस्ट हमारे चॉइसेस पर सवाल उठाता है तो वे इन गहरी सिविलाइजेशनल कन्विक्शंस का सामना करते हैं। इंडिया अटल खड़ा है, अपने प्रति सच्चा है और अपनी यात्रा के लिए कमिटेड है। आजादी के बाद इंडिया ने इंटेलेक्ट और इनोवेशन के जरिए गरीबी से ग्लोबल प्रोमिनेंस तक का सफर तय किया है। ISRO के स्पेस मिशंस, अफोर्डेबल मेडिसिन्स और UPI और आधार जैसी डिजिटल रेवोल्यूशंस इंडियन चैलेंजेस के लिए होम ग्रोन सॉल्यूशंस दिखाती हैं। इंडिया की डिप्लोमेसी कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट है, जो सभी पावर्स के साथ अपनी शर्तों पर एंगेज करती है। एक वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज दुनिया भर में इंडिया की एनर्जी और कल्चर को दिखाते हैं। ये उपलब्धियां इंडिया की क्षमताओं और एक लीडिंग पावर के रूप में इसकी जगह को जाहिर करती है। हम अब सिर्फ डेवलपिंग नहीं हैं, हम अपनी डेस्टिनी को शेप कर रहे हैं और ग्लोबली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मॉडर्न इंडिया रेजिलियंस, क्रिएटिविटी और सेल्फ बिलीफ का एक सबूत है। इंडिया वेस्ट के सामने क्यों नहीं झुकता? ये एरोगेंस नहीं है, ये एक सिविलाइजेशनल जर्नी का कल्मिनेशन है। हमारी प्राचीन अनब्रोकन कल्चर हमें सेल्फ का एक गहरा सेंस और फ्लीटिंग प्रेशर्स को सहने का धैर्य देती है। कॉलोनियल सब्जुगेशन की याद, स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस और सॉवरेंटी के प्रति हमारी कमिटमेंट को बढ़ावा देती है। साइंस, टेक्नोलॉजी और डेमोक्रेसी में इंडिया की मॉडर्न ट्रायम्फ्स हमें इक्वल्स के रूप में एंगेज करने का कॉन्फिडेंस देती है, सबऑर्डिनेट्स के रूप में नहीं। हम पार्टनरशिप चाहते हैं, पैट्रनेज नहीं। कोलैबोरेशन चाहते हैं, डिक्टेशन नहीं। इंडिया की इंडोमिटेबल स्पिरिट, जो सदियों से बनी है, अब आगे बढ़ने का एक यूनिक रास्ता शेप करती है। भविष्य हमारे सिविलाइजेशनल वैल्यूज को दिखाएगा, वेस्टर्न एम्बिशंस को नहीं। इंडिया शान से खड़ा है, सिर ऊंचा करके दुनिया में एक लीडिंग वॉइस के रूप में अपनी डेस्टिनी को शेप कर रहा है।